तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन का पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ HCN 0.2 है 0.2 मोलर और K दिया है विथ KCN। तुम ट्राई करोगे या मैं बताऊं? अगर इस कैलकुलेट दी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आया। अभी तक जो तुम क्वेश्चंस बना रहे थे HCN को जब तुम पानी में मिला रहे थे तो ये इस तरह से टूट जाता था, ये वीक एसिड था, इसलिए H प्लस और CN में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता था। तुम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे C अल्फा से, अल्फा नहीं दिया होता था तो तुम कभी कभी क्या करते थे, C और रूट अंडर KA अपॉन C लिखते थे, अल्फा इक्वल टू, इससे तुम H प्लस निकालते थे और निकल जाता था। लेकिन समस्या ये है कि तुम इस बार इसको पानी में नहीं डाले हो, तुम HCN को पानी में नहीं डाले हो, ये एक्वस है, पानी में डालोगे तो ये कहानी है। इस बार HCN को पानी में नहीं डाल के तुम पहले से एक यहां पर KCN का सॉल्यूशन था, मतलब एक्वस KCN का, उसमें तुम HCN डाले हो। तो कॉमन आयन का पहला डिफरेंशिएट करने वाला, तो कॉमन आयंस का पहला पॉइंट ये है कि तुम इस HCN को एक्वस में नहीं मिला के इस बार तुम KCN में मिलाए हो, क्योंकि लिखा है कैलकुलेट दी H प्लस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ HCN विथ KCN, KCN में तुम मिलाए हो, इस बार तुम HCN में नहीं मिलाए हो, KCN में मिलाए हो। तो पहला दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि कॉमन में, अभी तो कॉमन बताया नहीं हूं, ये समझ में आया कि पानी में डालने में और इसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा बात ये है कि यहां पर H प्लस निकालने के लिए हम C अल्फा लिखते हैं और अल्फा इक्वल टू K अपॉन C लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। आ गया, डस्टर, चलिए जी, अब ध्यान से समझ कि एक्वस वाला निकालना आसान होता है। अब कॉमन आयन में आते हैं, कॉमन आयन का मीनिंग समझते हैं और कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या किए, इस KCN में, KCN का सॉल्यूशन था, इसमें हमने HCN मिला दिए, ये ठहरा वीक एसिड और ये है सॉल्ट। सॉल्ट तो 100% आयनाइज होते ही हैं, ये आयनाइज होगा, HCN इस सॉल्यूशन में आएगा और पार्शियल टूटेगा। पार्शियल टूटने के बाद हमें ये चीज समझ में आया कि ये जो सॉल्ट है ये K प्लस और CN माइनस में होगा, ये पार्शियल जब टूटेगा तो H प्लस और CN में होगा। CN यहां भी है और CN यहां भी है, बड़ी लोचा है, CN यहां भी है और CN यहां भी है। और हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ रहे हैं
कि अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है, यानी कि जितना H+ बना होगा उससे भी कम होने लगेगा। जबकि ये सब कहानी हम पानी में नहीं देखा करते थे। पानी में बस H+ था और वो H- था। इसमें हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ ही नहीं रहे थे। ये Cn- था। अगर पानी में डालते तो यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन वाला कोई बात कर ही नहीं रहे थे। जबकि ये आयन और ये आयन कॉमन होने के वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि पहले से मौजूद था उस सॉल्यूशन में। तो ये मान लो 50 मोल पहले से था और ये 10 मोल आया, मान लो यहाँ भी 10 मोल है, ये 10 मोल का 10 मोल ही रहा। लेकिन Cn जब इसमें आया तो 60 मोल हो गया, क्योंकि 10 मोल था और 50 मोल ये 60 मोल। और जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा ये बोला कि हम पीछे जाएंगे, यानी हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, हम रिवर्स अब जाएंगे। इसके वजह से यहाँ H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जबकि इस केस में H+ का कंसंट्रेशन बैकवर्ड आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो H+ का कंसंट्रेशन कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि ये रिएक्शन बैकवर्ड आयन में शिफ्ट होने लगेगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन, लिखते चलना, ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन, मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं, कॉमन आयन ऑफ Cn- concentration of Cn will increase. Hence reaction will proceed in backward direction, and concentration of H+ will decrease. कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से। पानी वाला नहीं है कि HCN हमने लिया और पानी में डाले तो H+ और Cn-, जितना पानी में आना चाहिए था उससे कम आएगा। पानी में मान लो H+ कुछ आया तो यहाँ H+ कम आएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये कौन है? जैस स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि ध्यान से समझो, अभी कुछ समझाया नहीं, अभी स्टार्ट ही किया हूं। ये HCN को KCN में तोड़ दिया हमने और ये HCN को हमने पानी में डाला, तो ये Cn और ये Cn जो सॉल्ट में पहले से मौजूद था, ये दोनों Cn मिलके इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागेगा? बैकवर्ड। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट Cn पहले से था और ये Cn है, कॉमन रहेगा तभी इफेक्ट आएगा, ये नहीं रहेगा तो नहीं इफेक्ट आएगा। Cn विल बी इंक्रीज, Cn का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हेंस रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के हम आए हैं, ली चैटेरियल प्रिंसिपल, ली चैटेरियल प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं ना। हेंस कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी डिक्रीज। अगर HCN को तुम इस सॉल्ट में डिजोल्व करोगे, अगर मान लो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा कि बताइए HCN को तुम KCN में डिजोल्व कर रहे हो, KCN के सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हो, और HCN को तुम एक्वस में डिजोल्व कर रहे हो, एक्वस में डिजोल्व कर रहे हो, तो बताओ H+ का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा? जल्दी से तुम बताओ, कहां ज्यादा होगा, A में या B में? H+ का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है साक्षी, अब सब नाम ऊपर चला गया, ओमकार, शुभम, श्रेया, वैष्णवी, जयस, बिल्कुल सही है, बी में। यही तो मैं तुमसे कब से बक रहा हूं, ये होगा यहाँ H+ का कंसंट्रेशन एक्वस में ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ कम क्यों होगा? बताओ जल्दी से, कम क्यों होगा?
यहाँ कम क्यों हो जाएगा, जबकि दोनों का के सेम है मान लो, तो यहाँ H प्लस कम क्यों हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ये दोनों कॉमन हो जाएंगे और ये रिएक्शन बैकवर्ड भागे तो बैकवर्ड भागे तो H प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी से इतना बातें लिखो, फिर आगे हम आगे आते हैं। ये भी लिख लेना। हो गया, लिख लिए। चलो अब ये तो हम कॉमन आयन तो समझ में आ गया, अब हम वैल्यू कैसे निकाले। आयन का थ्योरेटिकल पार्ट हमने तो सीख लिया, अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम निकालते हैं। चलिए अब इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। KCN में डाल दिया गया K प्लस और CN माइनस में डाल दिया गया SCN। SCN के बारे में हम लिखेंगे SCN वीक एसिड है, जब इस सॉल्यूशन में जाएगा तो H प्लस होगा और CN माइनस होगा, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर SC है 0 है 0 है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ये मैं ऐसे लिखा हूं, नहीं भी लिखो तो चलता है। अब इस एसिड के लिए मैं अगर K लिखूं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और CN का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HCN का कॉन्सेंट्रेशन। Ka इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा इंटू, अब मुझे बताओ CN का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं मैं, कि कॉमन आयंस इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मैं बोल रहा हूं कि मैं CN का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं। H प्लस का तो लिख दिया C अल्फा, CN का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं, एक का आंसर आया साक्षी मानेगा, सोहम का, पाठक, हाँ आयन तंबोली, जय गधे, टूसी अल्फा परी। एक का आंसर सही आया, वो है पाठक। CN का कंसंट्रेशन ध्यान से सुन लो मेरे से क्या लिखा जाएगा। Ka लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम CN का कंसंट्रेशन ये लो, CN का कंसंट्रेशन ये नहीं बोला जाता है कि CN का कंसंट्रेशन इतना ही लिख, उस सॉल्यूशन में टोटल CN पकड़ा जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि SCN के पहचान थोड़े लेगा कि SCN के द्वारा CN ही लेना है। उस रिएक्शन में टोटल CN लेना है, क्योंकि ये जब Ka लिखा जाता है तो CN ये नहीं लिखा जाएगा कि इसके द्वारा कितना दिया गया है और इसके द्वारा कितना गया, तो टोटल CN लिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को,
टोटल CN लिया जाएगा और टोटल CN, एक CN जो आएगा वो सॉल्ट के द्वारा आएगा और एक CN जो आएगा वो एसिड के द्वारा आएगा। सॉल्ट के द्वारा 1 आएगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन है 1, तो जितना ये होगा उतना ही CN होगा। और एसिड के द्वारा आएगा C अल्फा। बोलो हाँ। तो इस चीज को कभी गलती मत कर देना। तो यहां हो जाएगा 1 + C अल्फा अपॉन CN का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C1 - अल्फा। ये मैंने कॉमन निकाल दिया है। बोलो क्लियर। अब देखिए जी आगे, ये 1 के रिस्पेक्ट में इतना कम होता है कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर सर जोड़े क्यों थे? जोड़े थे तुमको बताने के लिए। हर बार जो कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन का मेन सोर्स तुम पहचानोगे। एक सोर्स एसिड है और एक सोर्स सॉल्ट है। तो कभी भी तुम एसिड के द्वारा नहीं लोगे, कभी मतलब 99% के केस में। जो इसका मेन सोर्स है वो है सॉल्ट, और सॉल्ट के द्वारा तुम इसका मेन सोर्स को लोगे, क्योंकि इसको तुम लोगे तो तुम हमेशा नेगलेक्ट ही करोगे, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू आएगा। देखो इसका Ka कितना है कम, -10 है। तो बताओ ये कितना कम आएगा। तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में क्यों इसको जोड़ू? तो इसीलिए CN का 2 सोर्स हुआ, एक सोर्स एसिड हुआ और एक सोर्स सॉल्ट हुआ। तो हम एसिड वाला सोर्स को नेगलेक्ट कर दिए। तो फिर निकाले क्यों थे? उनको समझाने के लिए नेगलेक्ट कर दिया हमने। ये हमेशा नेगलेक्ट होगा, मतलब 99% के केस में। क्या समझ लो? ये हो जाएगा Ka = C अल्फा × 1 अपॉन C1 - अल्फा। ये गया काम से। इसको भी तुम नेगलेक्ट कर दो। उस वार्ड पढ़े ना, उस वार्ड में इसको भी नेगलेक्ट कर दो क्योंकि ये बहुत कम आएगा। Ka क्या आ गया? अल्फा। Ka का वैल्यू क्या आ गया? अल्फा। Ka का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻⁻10। इतना लिख लिए। मैं हटाऊ ना, ध्यान दो। अब हमें क्या निकालना है? H+ का कंसंट्रेशन। H+ कितना है? C अल्फा। H+ कितना है? C अल्फा। C कितना लेंगे? इतना 0.2 × 4 × 10⁻⁻10। ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻। यही आंसर होगा अपना। इसी को बोलते हैं कॉमन आयंस का इफेक्ट का क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। तुम हमेशा ध्यान रखना कॉमन आयन में मेन सोर्स को ऐड करना। मेन सोर्स को तुम ऐड करोगे, मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूं, यू विल बी ऐड मेन सोर्स। इतना आसान नहीं है शिवम, ये देखने में आसान लगता है। ये समझ में आ गया? अच्छा, इसको तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम C अल्फा लिखो, यहां से भी लिख सकते हो। मैं वो लिखने के लिए लिखा था। Ka का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻10। क्या निकालना है? H+ का कंसंट्रेशन। CN एक सोर्स यहाँ है, एक सोर्स यहाँ है। कौन सा सोर्स लेंगे? ये वाला। अपॉन SCN का कंसंट्रेशन कितना है? SCN है 0.2। SCN का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। मल्टीप्लाई कर दो, H निकल जाएगा 0.8 × 10⁻10। जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तुम C अल्फा नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पर Ka का वैल्यू पुट करो। H+ ये है, CN का मेन सोर्स ये है, और SCN का कंसंट्रेशन है 0.2। पुट कर दो, H+ का कंसंट्रेशन निकाल दो, तुम C अल्फा से बच जाओगे। तो दोनों तरीका लिख लेना, ये भी लिख लेना और वो भी लिख लेना, दोनों काम आएगा। ये नहीं कि एक ही तरीका सीखेंगे सर हम, दोनों तरीका तुम्हें सीखना पड़ेगा।
क्या पता कभी इसका यूज करना पड़ जाए, कभी इसका यूज करना पड़ जाए। तो कॉमन आयन में तुम हमेशा मेन, जो कॉमन आयन का मेन सोर्स ढूंढोगे और मेन सोर्स को तुम वैल्यू पुट करोगे, दूसरे वाला सोर्स को। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। डन कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, calculate the concentration of H plus in a mixture of 0.02 मोलर। और क्वेश्चन को ध्यान में रखना, यहीं पढ़ोगे तो बफर आएगा, नहीं तो बफर भी नहीं आएगा। ये सोच लो कि बफर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम। मैं हर चीज लॉजिकल बता रहा हूं। Ka फॉर एसिटिक एसिड, ये डेटा खुद से लिया गया है। चलो calculate the concentration of H plus in a mixture of 0.02 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और ये है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। So this one will be solved. सोहम पाठक, सही है। क्या हो गया भूषण मालपानी, आ गया क्या तुम्हारे घर में? सो के पढ़ रहे हो क्या? बाकी का आंसर बताओ, केवल एक आंसर आया पाठक का। साक्षी माने, थोड़ा सा माइनस पावर वाला थोड़ा सा गलती लग रहा है मुझे। पराग जादव, सही है। मधुरा, सही है। साक्षी माने थोड़ा सा हमारा फिर गलत हुआ है, वो 0.02 इंटू 10 -4 होगा। देखो ध्यान से, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है CH3COH। इस बार हम पानी में नहीं डाल रहे हैं,
पानी में डाल देते तो कोई हिसाब ही नहीं था, फिर तो कॉमन आयन कोई बात ही नहीं, पर हम डाल रहे हैं सोडियम स्टेट में। पानी में डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी तक तो पानी में डालने वाला ही कर रहे थे। इस बार हम डाल रहे हैं पानी में नहीं डाल के हम किस में डाल रहे हैं, सोडियम एसीटेट में डाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस और H+। किस में डाल रहे हो तुम डाल रहे हो सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन में, यानी CH3COO में डाल रहे हो, CH3COO माइनस और Na+ में मिला रहे हो CH3COH को। पानी में डाल दे तो कोई बात ही नहीं था, इसमें तुम डाल रहे हो। तो इसमें पहले से पहले ये आयंस मौजूद पड़ा हुआ है, इसके वजह से इसका ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना तय है। जब तय है तो इसका कंसंट्रेशन जितना एक्सपेक्टेड होगा वाटर वाला से वैल्यू कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो हमें इसमें H+ का कंसंट्रेशन निकालना है। H+ का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब यहाँ पर ये इसका कंसंट्रेशन, इसका मेन सोर्स सॉल्ट वाला होगा, इसका मेन सोर्स सॉल्ट वाला होगा, जो एसिड वाला होगा वो नेगलेक्ट मार देंगे, ये तो निकालना ही है। ये इसका तो हमें कंसंट्रेशन दे ही रखा है 0.02, ये 0.02, ये इसका मेन सोर्स सॉल्ट वाला होगा और सॉल्ट का है 0.1, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है सॉल्ट, तो जितना सॉल्ट होगा उतना ही इसका आयंस होंगे, जितना सॉल्ट होगा उतना ही आयंस होगा। K का वैल्यू दिया गया है 10⁻⁵, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁴, या ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। क्या समझे? ये जो तुम H+ का कंसंट्रेशन निकाले हो ना, इसका वैल्यू अगर तुम इसी को वाटर में डालते ना, तो वाटर में डालते तो वाटर वाला थोड़ा वैल्यू ज्यादा आता है, ये वैल्यू थोड़ा कम आएगा। दिस वन इज ए क्वेश्चन ऑफ क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। बात हो गई क्लियर? लो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन है (10⁻³ सॉरी CH3COH जिसका कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलारिटी है और इसका Ka 10⁻⁻10 है। इसमें तुम HCl को मिला दिए 10⁻³ मोलर, तो बताओ टोटल H+ कितना होगा? मतलब तुम नेगलेक्ट भी करोगे, जब टोटल H+ निकाल लोगे तो तुम pH निकालोगे। साक्षी माने का आंसर आया, बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से H+ कितना आएगा टोटल?
तो कायदे से अगर बात करें कि टोटल H प्लस कितना आएगा सर, तो टोटल H प्लस आएगा H प्लस किसके द्वारा, CH3COH के द्वारा, और H प्लस किसके द्वारा, HCl के द्वारा। कायदे से बोले तो अगर मैं यहां H प्लस के बारे में बात, अब देखो क्या देखोगे, ये जो H प्लस मिलेगा जब तुम इसमें मिलाओगे तो ये भी H प्लस देगा, ये H प्लस और ये H प्लस कॉमन मिला कि नहीं मिला, कॉमन मिला कि नहीं मिला, तो रिएक्शन में कुछ वैल्यू कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इस केस में अगर हम बात करें अगर नॉर्मली कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फा, अल्फा नहीं दिया है, क्या हो जाएगा, C रूट अंडर KA/C, ठीक है। अगर मैं C को अंदर भी ले लूं तो क्या हो जाएगा, KAC स्क्वायर, सॉरी C हो जाएगा। K का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻10 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 10⁻⁹। टेन टू पावर मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 4.5 ऐसे आएगा। ये वैल्यू बहुत कम हुआ और यहाँ के द्वारा H प्लस कितना होगा, 10⁻⁻3, ये वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको क्यों ऐड करें, क्यों मैं ऐड करूं, वो भी अभी इससे भी कम आएगा क्योंकि वो रिएक्शन पीछे जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, मैं इसको ऐड ही नहीं करूंगा। तो H प्लस के नाम पे केवल यही लिखा जाएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या माना जाएगा, 10⁻⁻3, तो pH क्या आ जाएगा, 3। अब तुम सोचोगे कि अभी तक मैं तुम्हें pH 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है तो हमारा H प्लस का मेन सोर्स है, ये दोनों को मिलाया गया ना, H प्लस इसमें भी H प्लस इसमें भी है, तो ये रिएक्शन थोड़ा पीछे जाएगा, बैकवर्ड, तो ये भी कॉमन आयन का इक्वेशन है। तो यहाँ जो वो ये सोर्स है इसका, लेकिन ये नेगलेक्ट करने के लायक है। तो तुम सोचोगे कि अब यहाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया जाए, अभी तक ये तुम्हें मैं बताया नहीं था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया जाए, उस केस में पीएच इसका एच डिसाइड करेगा, ये बात ध्यान में रखना, और कभी भी एसिड का एच प्लस मत लेना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ समराइज कर दे रहा हूं, वॉइस कट हो रहा है क्या, 1 मिनट। अब ध्यान देना, अगर तुम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाते हो और पीएच निकालते हो तो तुम्हें पीएच स्ट्रॉन्ग का लेना होगा, वीक वाला को, और ये हम उस समय नहीं पढ़ाया था मैंने क्योंकि तुम्हें वीक, हमने कॉमन आयंस के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं किया था, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें समराइज कर दे रहा हूं पीएच, अभी और भी कॉमन आयंस के क्वेश्चन बनाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार मैं तुम्हें पीएच बता दे रहा हूं, मैं तुम्हें समराइज कर दे रहा हूं, तुम की नोट रहना। हमने तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना है उतना ले लेते हैं H प्लस। हमने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस का बताया है, जितना है उतना OH ले लेते हैं। तीसरा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के बनाया है, दोनों के H प्लस हम M1V1 M2V2 से निकाल देते हैं। चौथा, हमने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है, दोनों को मिला के M1V1 OH निकाल देते हैं। चौथा, पांचवा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को बनाया है, दोनों को मिला के माइनस करके जो ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, M1V1 माइनस M2V2। 6, अब यही क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा नंबरिंग और चेंज कर लेते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर हमने तुम्हें वीक एसिड के लिए बताया है और वीक बेस के लिए बताया है, 4, 5, 6, 7। वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्या बताया मैंने, वीक एसिड के लिए बताया है H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, C अल्फा, अल्फा नहीं दिया जाए तो क्या लिखोगे, रूट अंडर KA/C, इसको C को अंदर लोगे तो ये लिखोगे रूट अंडर KAC, ये C स्क्वायर बन के जाएगा
और उस केस में पीएच निकालोगे तो जो पीएच आता है वो पीएच आता है 1/2, इसका पीएच निकालोगे तो 1/2 पहले चला आएगा, इसी का पीएच निकाल देंगे और ये हो जाएगा पीके, यहां से पीके हो जाएगा और माइनस लॉग सी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इसको याद करना क्यों जरूरी है। बुक में तुम अगर बुक के सॉल्यूशन से तुम न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो वीक एसिड का डायरेक्ट फार्मूला यूज करता है। मेरा कहना है कि तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, आराम से हम सी अल्फा निकालेंगे, के दिया है लॉजिक से निकाल देंगे और हम पीएच निकाल देंगे। हमें इस फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुम याद करोगे। कई बुक में न्यूमेरिकल्स ये पीएच लिख के बनाता है तो तुम उसमें कंफ्यूजन भी हो जाओगे, ये कहां से लिख दिया। तुम आराम से लॉजिकल बनाओ, रेडीमेड फार्मूला मत बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि तुम रेडीमेड फार्मूला अगर बना के क्वेश्चन बना भी लेते हो तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। इसलिए लॉजिक से डेवलप करो। अगर यहीं पर ये OH निकालना है तो OH होता है सी अल्फा और ये हो जाएगा C√(KB/C)। तुम इस लॉजिक से निकालो, फिर POH निकाल दो, फार्मूला बना के देगा तो तुम यहाँ लिखोगे √, इसको अंदर लेके आओगे तो KBC हो जाएगा और यहाँ POH हो जाएगा 1/2 PKB माइनस log C। लेकिन तुम्हें फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना मत, इस तरीके से निकालना लॉजिकल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उतना निकालते हैं। दो एसिड में M1V1 M2V2 लगाते हैं, ये M1V1 प्लस M2V2 लगाते हैं, OH निकालते हैं, इसमें M1V1 माइनस करते हैं, 7th नंबर हो गया। 8 नंबर में अभी अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड अगर मिला दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है और तुम पीएच जो भी निकालोगे वो कैसे निकालोगे इससे, और ये हमने बताया कॉमन आयन से, अभी अभी कॉमन आयन से बताया। कोई अगर पूछेगा अभी क्यों नेग्लेक्ट कर देते हो तो तुम बता सकते हो कि ये इसमें मिलाया गया है, इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा, जो हम नेग्लेक्ट करना ही चाहिए, और नेग्लेक्ट करने तो H+ का कंसंट्रेशन इससे निकालेंगे और उससे हम पीएच निकाल लेंगे। अगर यही क्वेश्चन बेस पे होता और वीक बेस दिया जाता, इस केस में भी तुम इसको नेग्लेक्ट कर देते और जो भी तुम निकालते ये कॉमन आयन से क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है। 9 नंबर हो गया, ठीक है। 10 नंबर, अगर वीक एसिड और वीक एसिड को मिला दिया गया, ध्यान रखना वीक एसिड एक क्वेश्चन में देके तुम्हें बताऊंगा, तो उस केस में सोचो H+ इसके द्वारा भी होगा, H+ इसके द्वारा भी होगा, तो दोनों को ऐड करना होगा, और ऐड करने के केस में यहाँ पर H+ का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा तुम ऐड करोगे, H+ पहले के द्वारा क्या आएगा C अल्फा 1, अल्फा क्या आएगा C√(Ka/C), C को अंदर लोगे तो क्या आएगा √(Ka1/C), तो ये हो जाएगा Ka1 और C, और दूसरे के द्वारा क्या आएगा Ka2C, दोनों को ऐड कर दो, H+ निकल गया, पीएच निकाल दो। तो दो वीक एसिड के द्वारा ये है। अगर दो वीक बेस है, 11 नंबर, वीक बेस है और वीक बेस है, तो उस केस में पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच हो जाए सॉरी पीओएच क्या हो जाएगा, OH का कंसंट्रेशन KB1C1 प्लस KB2C2, ये 11 नंबर तरीका हो गया, ठीक है, ये 11 नंबर हो गया। 12 नंबर है पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक भी कॉमन आयन से निकाला जाता है, तो अभी मैं फिर से, अभी कॉमन आयन इसलिए बोला कि खत्म नहीं हुआ है, तो हम अभी पॉलीप्रोटिक पे अभी सीखेंगे। तो पहले इतना लिख लो, ये तुम्हारे लिए एक समरी हो गया। पॉलीप्रोटिक पे अभी मैं बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा, और कहीं भी ज्यादा फॉर्मूला यूज करने के चक्कर में मत पड़ना। तो ये मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं पॉलीप्रोटिक वाला, ये भी डिस्कस करूंगा कॉमन आयन पे ही। तो यहाँ भी कॉमन आयन लगा, यहाँ भी कॉमन आयन लगा, कॉमन आयन, लेकिन कॉमन आयन में कोई नया चीज नहीं सीखना है। कॉमन आयन में ये चीज सीखना है कि किसको नेग्लेक्ट करें, मेन सोर्स कौन है, जितना ध्यान रखोगे दैट्स इनफ।
अगर H प्लस का मेन सोर्स मालूम है या जो कॉमन आयन है उसका मेन सोर्स कौन है, हमें उसको लेना है, बाकी को नेग्लेक्ट करना है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। अगर करते हो कॉमन आयन का मतलब उतना ही होता है, और कॉमन आयंस पढ़ने से बफर भी हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि बफर टोटली कॉमन आयंस पे है। तो तुम एक तरह से सोचो तो आधे बफर के क्वेश्चन पढ़ लिए हो, बस उसको थोड़ा सा और बताना है। तरीके मालूम हो गए बफर, ये पीएच निकालना है। चलो ये लिख लियोगे, और मैं आता हूं। अब मैं 12 नंबर पे आता हूं, पोलीप्रोटिक पे। पोलीप्रोटिक पे आता हूं कि पीएच कैसे निकाला जाए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं कॉमन आयंस पे, देन विल स्टार्ट, आफ्टर दैट विल स्टार्ट बफर। बफर पढ़ाने के बाद तब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन करवाएंगे। बफर पहले आ रहा है। चलिए जी स्टार्ट किया जाए। तो लिखना, हेडिंग डाल लेना, पीएच ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड, और इसको हम किससे पढ़ेंगे, कॉमन आयन से। पीएच ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ पोलीप्रोटिक बाई कॉमन आयन से। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन है K1 and K2 for K1 and K2 for dissociation of H2S are 4 into 10 to power minus 3 and 1 into 10 to power minus 5. Calculate H plus concentration and pH. चलो पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। ये है डाइप्रोटिक, H2S जो है वो 2 बार टूटेगा, 2 बार H प्लस देगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। पहला बार जो H2S टूटेगा, H2S पानी में डाला गया है, तो ये H प्लस और HS माइनस टूटेगा। ये जो है फिर से टूटेगा, HS माइनस और ये H प्लस और ये S माइनस 2। ये और ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में अवेलेबल है, इसलिए कॉमन आयन की वजह से थोड़ा सा रिएक्शन में पीछे जाएगा, ये भी थोड़ा पीछे जाएगा, क्योंकि ये और ये एक ही सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो रिएक्शन थोड़ा सा पीछे जाएगा। तो तुम्हें यहां पर H प्लस निकालना है। तो अब तुम समझो, मुझे बताओ H प्लस का सोर्स कहां है। अब ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। एक चीज थोड़ा छूट गया है, H प्लस और OH माइनस निकालना है इन 0.1 मोलर H2S। इसका तो कंसंट्रेशन लिखा ही नहीं। चलो देखो, देखो मैं बता रहा हूं तब तुम निकालोगे।
पहले शॉर्टकट बता दूं, देखो तब उसके बाद बताता हूं प्रोसेस। ये हमारे को टोटल एच प्लस कितना होगा, टोटल एच प्लस कितना होगा, टोटल एच प्लस होगा एच प्लस जो स्टेप 1 में होगा, स्टेप 1 में होगा, प्लस हो सकता है ट्राइप्रोटिक हो तो एच प्लस जो है वो स्टेप 2 वाला होगा। अगर और भी स्टेप में मान लो H3PO4 रहा, ये 3 स्टेप में जाएगा, तो हो सकता है कि तीसरा स्टेप वाला भी H प्लस दे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि तुम एक चीज, ये चीजें लॉजिकल पूछा गया था कि H3PO4 में अगर ये अपना H प्लस लूज करने लग गए तो किस स्टेप में एसिडिक्स ज्यादा होता है, ये तुम्हें क्वेश्चन लॉजिकल आया भी था। कौन सा स्टेप में तुम्हें एसिडिक ज्यादा होता है, विच स्टेप, स्टेप 1 2 3 कौन सा स्टेप में ज्यादा होता है, पहला स्टेप में। लॉजिकल क्वेश्चन आया भी था, हमने बोला भी कि माइनस जल्दी नहीं आने देता है। स्टेप 1 बहुत ज्यादा एसिडिक, मतलब इनके स्टेप्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वो जल्दी चाहता है लूज कर देना, ये स्टेप नहीं चाहते हैं लूज कर देना। ये हमने एक लॉजिकल क्वेश्चंस किया था। अब ध्यान दो, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ पहला स्टेप में ज्यादा होता है, दूसरा तीसरा स्टेप में कम होता है, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन यहां बहुत ज्यादा होगा, यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। यानी कितना भी स्टेप में रहने दो, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, प्रोसेस अभी नहीं बता रहा हूं, मतलब यही करना होगा और कुछ करना नहीं होगा। अगर 3 स्टेप में भी होगा तो तीसरा वाला का भी और नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर पॉलीप्रोटिक में तुम्हें H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है तो तुम याद रखना केवल और केवल पहला स्टेप से ही निकालोगे, बाकी 2 स्टेप का H प्लस तुम नेगलेक्ट मार दोगे, क्योंकि एक तो कॉमन आयंस की वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगा, H प्लस कॉमन है और H प्लस का कंसंट्रेशन और ही कम होता चला जाएगा, जबकि पहला स्टेप में ज्यादा होगा, इसलिए केवल पहला स्टेप को कंसिडर करना है, बाकी दोनों स्टेप को हमें कंसिडर नहीं करना है। और इसी से तुम पीएच निकालोगे। तो यहां पर पहला स्टेप में K1, अब यहां सब लिखते हैं, यहां पर पहला स्टेप से क्या आएगा H प्लस सी अल्फा, सी का वैल्यू कितना है, अच्छा अल्फा नहीं दिया है तो अल्फा के बदले क्या लिख दूं मैं, KA/C, सी को अंदर लू तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर KAC हो जाएगा ना, ये स्क्वायर बन के अंदर जाएगा तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। Ka का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻³ और इंटू H प्लस का वैल्यू कितना है 0.1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 2 इंटू 10⁻²। अगर तुम इसमें पीएच निकालोगे तो पीएच कितना आएगा, तो पीएच निकालोगे तो 2 इंटू 2 में से log 3 घट जाएगा, घटेगा ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, log 2 और ये log 2 का जाएगा 0.3, यानी 1.7 के आसपास आंसर आएगा। तो ये पहला प्रोसेस हुआ, ये तो और परेशान किया था, दिख रहा है। तो इसका समरी ये हुआ कि अगर पॉलीप्रोटिक है तो उसका अगर पीएच निकालना है तो केवल हम पहला स्टेप को ही H प्लस कंसिडर करेंगे, बाकी दोनों स्टेप्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नेग्लेक्ट मार देंगे, आयंस कॉमन आयंस की वजह से बैकवर्ड जाएगा। इस वजह से ओनली लिख लेना, इन पॉलीप्रोटिक एसिड we have to consider H plus in only in step 1 and other step will concentration of other steps will be neglect। और स्टेप 1 से ही तुम केवल पीएच निकालोगे। तो जो अभी तुम्हें समरी लिखने के लिए बोला था वहां लिखो जाके कि इन पॉलीप्रोटिक एसिड H plus concentration will be find out by step number 1 and other steps will be neglected because their value will be very less due to common ions।
सबने लिख लिया? सबने राइट डाउन किया क्या? ओके, चलो इसको हटा दो। हाँ, तो पीएच और पॉलीप्रोटिक हटाता हूँ अब टॉपिक, क्योंकि टॉपिक्स में अब कुछ नहीं, बस इतना ही है कि स्टेप नंबर 1 से पीएच निकाला जाएगा। पीएच आएगा 1.7, निकाल दिया है मैंने। H plus we only consider in step number 1, other step we have to neglected. अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कहीं तुमने में पूछ दिया कि, हाँ ध्यान देना, पूछता भी, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पढ़ाने के बाद, ये पढ़ाने के बाद लास्ट हो जाएगा कॉमन एंड इफेक्टिव क्वेश्चन। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया H माइनस का कंसंट्रेशन बताओ, S माइनस टू का कंसंट्रेशन बताओ, देखो ध्यान से इधर, आंसर इधर। मैं पहला स्टेप लिख रहा हूं H2S, ये पानी में ब्रेक हुआ, H प्लस बना और HS माइनस बना। यहां से K1 लिखा जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन, और HS माइनस का कंसंट्रेशन, और यहां से लिखा जाएगा H2S। तुम लिख दिए। अब स्टेप 2 में जाओगे, HS माइनस फिर से ब्रेक होगा H प्लस में और S माइनस 2 में। यहां से लिखा जाएगा K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS। ध्यान से सुनना, अब तुमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसका कंसंट्रेशन बताओ और इसका बताओ। इसका तो तुम निकाल लिए, तुमसे इसका पूछेगा, इसका तो तुम्हें मालूम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा। क्यों? देखो कैसे, H2S है और ये टूटा H प्लस और HS माइनस में, ये C है, 0 0 है, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, दोनों को बराबर है। तो यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन, और अभी मैं ये केवल बता रहा हूं, अभी एक क्वेश्चंस में दूंगा, यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो बराबर है तो तुम इसका निकालना है तो स्क्वायर कर दो और निकाल दो, निकाल सकते हैं ना, नहीं तो C अल्फा से भी निकाल दो। ठीक है, जितना इसका आएगा उतना इसका, अभी अभी आया हमारा, कितना आया था, 2 इंटू 10⁻² आया, तो उतना ही इसका भी आएगा, 2 इंटू 10⁻²। तो दो तरीका है निकालने का, C अल्फा से निकाल दो, नहीं तो यहाँ दोनों को स्क्वायर कर दो, इससे निकाल दो मल्टीप्लाई करके, इसका कंसंट्रेशन दिया ही है। बात क्लियर हो गया होगा, नहीं तो दोनों बराबर है, इसको मैं हटा दूं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये दोनों बराबर हैं। अब अगला पॉइंट पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां का जो कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन में, वो यहां वाला होगा, यहां का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, जो यहां बना होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, वही तो यहां पर डिकम्पोज हुआ होगा, यानी यहां वाला ही कंसंट्रेशन यहां पर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये H प्लस लूज किया और S माइनस 2। अब तीसरा पॉइंट, मैं 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बताया। पहला स्टेप ये कि H प्लस का कंसंट्रेशन केवल स्टेप नंबर 1 में लिया जाएगा, बाकी दोनों को नेग्लेक्ट कर देना। 2 अगर स्टेप में है, 3 स्टेप में है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, देखा अभी बताया, C अल्फा C अल्फा, इसका तो दिया हुआ है। तीसरा बता रहा हूं
कि यहां वाला कंसंट्रेशन ही यहां लिया जाएगा। अब चौथा पॉइंट बता रहा हूं, जो यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन लिया गया है, इस बात को ध्यान देना कि जब K2 लिखते समय H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा गया तो तुमसे ये बात कभी नहीं कहा गया है कि ये H S के द्वारा बनाया गया H प्लस लो। ये H प्लस जो है एच एस के द्वारा बनाया गया H प्लस ही लेना है, ऐसा कभी नहीं कहा गया है। यहां पर H प्लस बोला गया है जो उस रिएक्शन में टोटल है वो लेना है, और टोटल जो है वो एक तो यहां से आया है यानी स्टेप 1 से आया है और एक स्टेप 2 से आया है। तो स्टेप 2 को तो हम नेगलेक्ट मार देंगे, यानी यहां वाला H प्लस हम लेंगे ही नहीं, तो यहां वाला H प्लस ये वाला लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें मैं बताया, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम जानो, इसको जाओगे इसके पास, तो ये सब कॉमन आयंस में ही खेला हो रहा है सब। ये K2 का वैल्यू तो तुम लोगे और H का वैल्यू स्टेप 2 वाला लोगे, सॉरी स्टेप 1 वाला लोगे। स्टेप 2 वाला तुम नेगलेक्ट कर दोगे जी, बोलो हाँ। और यहां पर S-2 का कंसंट्रेशन निकालना है, HS का कंसंट्रेशन यहां से निकालोगे, अब ये बराबर होता है। तुम इस चीज को लिख लो, अभी मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। यहाँ पर क्या करना है, क्या करना, बस इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है कि H प्लस यहाँ वाला नहीं लेके यहाँ वाला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि H प्लस टोटल लिया जाता है। उसने ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम लिखते समय H प्लस जो ये दे रहा है वही लिखना है, टोटल उस सॉल्यूशन में कितना H प्लस है वो लिखा जाता है, और स्टेप 1 के द्वारा लिखा जाएगा, स्टेप 2 के द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ये HH का कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा और यहाँ वाला इसके बराबर होगा। ये है कॉमन आयंस का लास्ट कंसेप्ट। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसको सोल्व करोगे। या इसका एक चीज और भी कर सकते हो, कैसे देखो, इतना नहीं करना है ना, H2 का कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो K1 K2 को मल्टीप्लाई मारो, K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई करो, ये H प्लस ऐसे भी किया जाता है, HS माइनस, और वो क्या है H2S। K2 कितना है, अच्छा ये देखो, जो ये H प्लस लिए हो ना, ये वाला H प्लस वो स्टेप 1 वाला है, ये ध्यान रखना है, यानी ये और ये सेम है, ये मत सोचना कि अलग अलग है, ये दोनों सेम है। और यहाँ S-2 है और नीचे क्या है HS माइनस है, ये गया कैंसिल, ये स्क्वायर हो जाएगा। K1 K2 इक्वल टू H, दोनों सेम है ना इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा S-2 और ये हो जाएगा H2S। H2S का तो तुम्हें कंसंट्रेशन मालूम है, इसका कंसंट्रेशन मालूम ही है, ये निकल जाएगा, K1 K2 मालूम ही है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। तो तुम्हारा मर्जी, या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, दो तरीका मैं सिखा दिया। S-2 का कंसंट्रेशन तो K2 का ये हो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका होगा। सॉरी चौधरी, बिल्कुल सही बोले, तो क्या सेम हो है तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बराबर आएगा। सब बता ही दूंगा तो फिर न्यूमेरिकल्स कैसे करवाऊंगा। लिख लिए होगे सारे पॉइंट से। इस पॉइंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका कंसंट्रेशन कम है उसको नहीं लेना, नेगलेक्ट करना है। इसका कंसंट्रेशन यहां से निकल के आएगा, ये और ये बराबर होगा, ये ऐसे निकालो या दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो, आंसर सेम आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कीजिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा।
हम्म तो ये अपना अब हम उस लायक बन गए कि जिससे कि हम बफर पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर खत्म होने के बाद कल बफर स्टार्ट करेंगे। कल बफर एक लेक्चर हो जाएगा, बफर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। ये अपना पीएच हर टाइप का कैलकुलेशन हमने सीख लिया, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, हर तरह का पीएच हमने बता दिया। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट concentration of HCOO minus is present in a solution। ये क्वेश्चन अवस्थी का है, अवस्थी ढूंढने मत लग जाना, अपने मन से बनाओ। सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCOOH Ka equal to 1.8 into 10 to the power minus 4 and 0.01 मोलर HCl। मतलब फॉर्मिक एसिड को पानी में नहीं HCl में मिलाया गया है, तब बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन। फॉर्मिक एसिड को पानी में नहीं डाल के HCl में डाला गया, तो इसका कॉमन आयन का क्वेश्चन बन गया। कंसंट्रेशन निकालना, ऑप्शन दिया गया है 1.8 इंटू थर्ड ऑफ 1.4 और फोर्थ ऑफ 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम, ये भी कॉमन आयन का ही है। व्हाट इज NH4 concentration in a solution? What is NH4 concentration in a solution that contain that contain 0.02 molar ammonia Kb equal to 1.8 into 10⁻⁵ and 0.01 मोलर KOH। ये भी कॉमन आयन का इक्वेशन है। और ऑप्शन में है 9 इंटू 10⁻⁶, 1.8 इंटू 10⁻⁵, 3.6 इंटू 10⁻⁵, और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। पराग का सही है, परी का सही है, श्रनवी का सही है, साक्षी माने का गलत है, मधुरा का सही है, सृष्टि का सही है, श्रुति लकाडे। चलो पहला मैं बना रहा हूं, टाइम ही नहीं है ना।
कैसे क्वेश्चन कॉमन आयन का है, देखो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस प्रेजेंट इन इतना COH एंड इतना 0.01 HCl, यानी HCl के कंसंट्रेशन में फॉर्मिक एसिड डाला गया है, HCl के कंसंट्रेशन में डाला गया है। अच्छा जी, तो HCl आके टूटेगा, वीक है H प्लस में और HCOO माइनस में। पहले से H प्लस तो HCl के द्वारा था ही, तो ये H प्लस HCl के द्वारा और ये H प्लस फॉर्मिक एसिड के द्वारा, बोथ आर कॉमन, रिएक्शन विल बी गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर पूछा है कि इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो हम बताएंगे, दो कैसे, Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH। बोलो हाँ। Ka का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁴। अब मुझे बताओ H प्लस का मेन सोर्स कहाँ है, कॉमन आयंस में ही तो मैं बोला कि मेन सोर्स तुम्हें ढूंढना है। तो मेन सोर्स H प्लस का ये है, ये नहीं है, तो ये हम जो H प्लस लेंगे वो ये मत सोचना कि इसके द्वारा दिया गया ही लेना है, नहीं, टोटल लेना है। टोटल में ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये लिया जाएगा, HCl के द्वारा लिया जाएगा। HCl के द्वारा तो स्ट्रॉन्ग है, तो कोई सोचना नहीं है, जितना HCl होगा उतना ही H प्लस होगा, यानी 0.01 होगा। और इसका तो कंसंट्रेशन निकालना है, बोलो हाँ। और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, कितना है, सेम 0.01। ये तो ये गया काम से, ये बच गया काम से। दिस वन इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन। अच्छा चलो ठीक है, आगे बात करेंगे। बताओ सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताइए जल्दी। चलो मैं इसको हटा दूं। अब सेकंड में देखो कैसे कॉमन आयन है, तो समझ पा रहे होगे। देखो पानी के अलावा किसी में डाल दिया जाएगा ना, तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें कॉमन है, उसी में कॉमन आयन हो जाता है। इसका भी शायद थर्ड ही होगा। क्या दिया है, 44 का आंसर है, 44 का सी है, ये दिया है। तो कैसे समझ में आए कॉमन आयन क्या, देखो अमोनिया के अंदर किसमें मिला दिया गया है, KOH में मिला दिया है। कोई कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो कैसे दिखेगा, अमोनिया जब पानी से रिएक्शन करता है तो बनता है NH4 और बनता है OH माइनस। अच्छा जी, तो जब इसको डाला गया होगा इसमें, तो इसमें KOH यानी OH भी है और OH भी है, इसके द्वारा रिएक्शन पीछे भाग रहा होगा। ये कॉमन आयन का अब डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट दिख रहा है कि जब पानी में डालेंगे तो ये OH होगा और पहले से OH था, तो ये कॉमन आयन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका Kb, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हम पानी नहीं लेंगे, हमें पानी नहीं पीना है। Kb का वैल्यू है, हमारे को दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁵। NH4 का कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। OH का कंसंट्रेशन का मेजर कहाँ है, ये है कि ये है, तो हमारा दिल और दिमाग दोनों बोल रहा है कि ये है, तो यहाँ वाला ले लो, क्योंकि इसका ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये हम लेंगे, तो इंटू 0.01। और अमोनिया का कंसंट्रेशन कहाँ है, अमोनिया है 0.02, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से अमोनिया निकाल दो, अमोनिया प्लस अमोनियम प्लस निकाल दो, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁵। बोलो क्या इसमें डाउट है,
कॉमन आयंस के क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं और बहुत मतलब समझोगे तो आसान है, कोई भी चीज तो समझने के बाद ही आसान लगते हैं, नहीं समझोगे तो कोई इजी चीज भी हार्ड लगता है। तो इसमें मैं तुम्हें क्या सिखाया, कॉमन आयंस में मेन मेजर क्या है, मेन मेजर ये OH का ये है, तुम्हें पकड़ना था वहीं रखना था। बोथ क्वेश्चन आर बिलोंग्स टू अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दो चार अवस्थी से क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि तुम्हें डाउट ना हो। चलो एक डाइप्रोटिक वाला कर लो, डाइप्रोटिक वाला कर लो, ताकि दो तो ये वाला करा दिया ना कॉमन वाला, एक डाइप्रोटिक कर लो। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड मार्कर कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये वीक एसिड है। ए डाइप्रोटिक एसिड हैज Ka1 equal to 4 into 10 to power minus 7 and Ka2 equal to 7 into 10 to power minus 11। देखो Ka2 कितना कम है, तो इसका H के दो H जो मिलेगा वो बहुत कम होगा। What is concentration of HCO3 minus and CO3 minus 2। देखो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर अवस्थी में देखोगे तो ये दो क्वेश्चन है, 48 और 49 है, तो दोनों का मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में दोनों एक ही है, एक क्वेश्चन में इसका पूछा है, एक क्वेश्चन में इसका पूछा है, दोनों का डेटा सेम है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। तो HCO3 माइनस का ऑप्शन है 7.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और सेकेंड है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 10 और 4 है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और इसका ऑप्शन है CO3 माइनस 2 का 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, सेकेंड ऑप्शन है 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, थर्ड ऑप्शन है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और फोर्थ ऑप्शन है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। जल्दी से बना लिए होगे तो बोलो। किसका आंसर आया? करेक्ट नहीं दिया है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, 2 मिनट बताता हूँ। देखो H2CO3 क्या होगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, यहां से Ka1 क्या होगा, H प्लस और HCO3 माइनस और यहां क्या होगा H2CO3। K कितना दिया है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, क्या निकालना है, ये निकालना है। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, अच्छा इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा ना, सी अल्फा, ये दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अरे बोलो हाँ। ये कितना है, अच्छा एक चीज तो छूट गया इसमें, इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है, एक चीज छूट गया, रुक जाओ। 48 का एक चीज तो छूट गया इसमें, इसका जो कंसंट्रेशन है
H2CO3 का, वो तो छूट गया, इसके बिना तुम निकालोगे कैसे? ये है 0.025 मोलारिटी है। हाँ वो छूट गया है, इसका वैल्यू पुट कर दोगे ना 0.025, मल्टीप्लाई कर लोगे, रूट अंडर निकाल दोगे, आंसर 4 आएगा। ये समझ में आया कैसे स्क्वायर कर दिया ना? ये दोनों बराबर होंगे, अभी भी बताया था मैं तुम लोगों को। अब इसका हम K2 निकालते हैं। K2 कैसे निकालेंगे? HCO3 माइनस क्या बना? H प्लस और CO3 माइनस 2। कैसे निकालेंगे K2? H प्लस का कंसंट्रेशन और CO3 माइनस 2 का कंसंट्रेशन अपॉन HCO3 माइनस। K2 का वैल्यू क्या होगा? K2 का वैल्यू होगा ये 7 इंटू 10 पावर माइनस 11। अच्छा H प्लस कौन सा लोगे? मेन सोर्स वाला लोगे, यस और नो? अच्छा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बराबर जो परी ने बोली थी, इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा ना? देखो यहां भी तुम लिए थे बराबर। H प्लस और HCO3 का कंसंट्रेशन क्या होगा? बराबर होगा। ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस 2। अरे बोलो हाँ, चाचा आंसर आएगा, चाचा। ओके, समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका और तुम इसका निकालना आराम से घर पे। तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट खत्म हुआ। कल सिखाएंगे बफर और देन आई विल उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक्स टू ऑल।